विद्यार्थियों, आज मैं प्राचीन भारत में राजा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार राज्याभिषेक होता था। इस पर मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब से राजतंत्र की उत्पत्ति हुई या गणतंत्रों में भी यह देखा जाता था कि राजतंत्र के अंतर्गत शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। गणतंत्र में भी जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे उसे उसके गणराज्य में शासन करने का अधिकार प्राप्त होता था। इसलिए शासन व्यवस्था के लिए राजा का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता था। और राजतंत्र में आप यह भी जानते हैं कि युवराज या राजकुमार की घोषणा पहले ही कर दी जाती थी, लेकिन वह राजकुमार या युवराज तब तक राजा बनने का अधिकारी नहीं होता था जब तक कि उसका राज्याभिषेक संस्कार नहीं होता था। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युवराज राजा का अधिकारी या राजपद का अधिकारी तभी बन सकता था जब उसका राज्याभिषेक हो जाए। प्राचीन भारतीय इतिहास के ग्रंथों में या प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 3 तरह के राज्यारोहण से संबंधित यज्ञों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला राजसूय यज्ञ, दूसरा वाजपेयी यज्ञ और तीसरा इंद्र महाभिषेक या अश्वमेध यज्ञ के संबंध में भी बातें कही गई है। उल्लेखनीय है कि वाजपेयी यज्ञ राजनीतिक नहीं था, इंद्र महाभिषेक उसके लिए था जो पहले से राजा था, अतः राजा के अभिषेक का यज्ञ राजसूय यज्ञ ही माना जाता है। प्रारंभिक काल में इसका स्वरूप अति सूक्ष्म था। तब यह 7 मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रारंभ होता था। प्रथम मंत्र में उसके पुनर्जन्म का निर्देश होता था। दूसरे मंत्र में उसके विशाल राज्य शासन के लिए, स्वस्थ शरीर तथा यज्ञ के लिए प्रचुर पशुधन की पूर्ति की कामना होती थी। तीसरे में उसका प्रण होता था कि वह पहले लोगों की रक्षा करेगा। चौथे और पांचवें में उसकी संपन्नता का आशीर्वाद होता था। छठे तथा सातवें में वर्णों के उत्थान, जनता की उन्नति की कामना तथा प्रजापति द्वारा उसके सुरक्षा का निर्देश होता था। युवराज होम के बाद चीते के चमड़े पर उसे बैठाया जाता था तथा पुरोहित उसे अजेय जीवन, प्रजा की भक्ति तथा अस्थायी साम्राज्य के लिए आशीर्वाद देता था। राजा के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि राज्याभिषेक होता था और राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ करना अनिवार्य होता था। राजसूय यज्ञ के 3 सोपान माने जाते हैं। प्रारंभिक संस्कार, राज्यारोहण तथा राज्यारोहण के बाद के कृत्य। प्रारंभिक सोपान में राजसूय विशिष्ट व्यक्ति को राजा पद का अधिकारी बनाता है। यही व्यक्ति से अभिप्राय साधारण व्यक्ति से नहीं, बल्कि युवराज या राजकुमार से है, जो गद्दी का उत्तराधिकारी है। डॉक्टर जायसवाल ने राज्याभिषेक के पूर्व राजा के लिए तृतीय पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है। इससे विदित होता है कि वह इसके पहले प्रजा का प्रतिनिधि नहीं माना जाता था, अर्थात जब तक युवराज या राजकुमार का राज्याभिषेक नहीं हो जाता
तब तक वह राजपद का अधिकारी नहीं माना जाता था। इसके लिए सबसे पहले उसे रत्नियों के घर जाकर उसके द्वार पर देवताओं का पूजन करना पड़ता था। अब सवाल उठता है कि रत्नीन कौन थे? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कई रत्नीन के जिक्र मिलते हैं, जिसमें पुरोहित, राजन, महिषी, परिवक्ति, सेनानी, सूत, ग्रामणी, भात्री, सगृहित, भागदूत तथा अक्षवाप, इन रत्नियों के घर जाकर वह रत्नियों की पूजा करते थे और रत्नियों को इज्जत बख्शते थे। दूसरे चरण में वास्तविक अभिषेक क्रिया प्रारंभ होती थी। यह दूसरे दिन शुरू होती थी। धार्मिक कर्मकांडों के प्रारंभ होने के पूर्व पुरोहित राजा को ब्राह्मण के स्तर पर उठाता था। इसके लिए वह संविता, सोम, बृहस्पति, इंद्र, रुद्र, वरुण, मित्र आदि की विभिन्न शक्तियों के संचय के लिए पूजता था। अब सवाल उठता है कि इन देवताओं की पूजा क्यों की जाती थी? इसको समझने की जरूरत है। बृहस्पति की वक्तृता के लिए, इंद्र की पूजा शक्ति के लिए, रुद्र को पशुधन के लिए, मित्र को सत्य के लिए तथा वरुण को धर्म के लिए पूजा जाता था। इसके बाद मंत्र पढ़कर पुरोहित जल छिड़कता था तथा सामने चीते की खाल पर फैलाई जाती थी। व्याघ्र चर्म की महत्ता संभवतः व्याघ्र के गुण राजा में हो, इसके लिए की जाती थी। उस समय यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्य लोग उस आसन के चारों ओर खड़े होते थे। यहाँ अन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर जायसवाल कहते हैं कि अन्य शूद्र वर्ण के लिए किया गया है, लेकिन अन्य विद्वानों का यह भी मत है कि यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के लिए भी किया गया है। इसके बाद दीक्षा संस्कार होता था। इस समय राजा चीते की खाल पर खड़ा होता था। उसे पुरोहित एक धनुष तथा 3 बाण देते थे। अब 3 बाण क्यों देते थे, इसका मतलब समझने की आवश्यकता है। 3 बाण देकर पुरोहित कहता था, जो तुम्हारे सामने है उसकी रक्षा करो। डॉक्टर जायसवाल का विचार है कि राजा इससे राष्ट्र की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध हो जाता था, अर्थात राजा अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए वह वचनबद्ध हो जाता था। कुछ लोगों का विचार यह भी है कि इसका यह आशय था कि राजा से कामना की जाती थी कि सामने खड़े पुरोहित की रक्षा करो। यह पुरोहितों की उन्नत अवस्था का द्योतक है। इसके बाद उद्घोषणा की जाती थी कि विभिन्न देवताओं को इसके राज्यारोहण की सूचना दी जाए। इसमें अग्नि और इंद्र के सूचना का मंत्र विशेष रूप से किया गया है और ये दोनों ब्राह्मण और क्षत्रियों के महत्ता पर प्रकाश डालता है। तत्पश्चात राजा का महा इंद्राभिषेक होता था। इस समय राजा दूत व्रत होता था। वह उद्घोषणा करता था कि जिस रात मेरा जन्म हुआ हो तथा जिस रात मेरी मृत्यु हो, इसके बीच जो अच्छा कार्य मेरे द्वारा किया गया हो, मेरे स्वर्ग, मेरे जीवन, मेरी संतति और मैं उनसे वंचित कर दिया जाऊं, यदि मैं प्रजा की सेवा और प्रजा की रक्षा सही तरीके से नहीं कर सकूं। इस प्रतिज्ञा से राजा प्रजा के कल्याण के लिए वचनबद्ध हो जाता था। इसके बाद वह लकड़ी के सिंहासन पर बैठाया जाता था, जिस पर व्याघ्र चर्म बिछा होता था। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों दिशाओं में मंत्रोच्चारण करते थे
कि चारों दिशाएं तथा वर्ण राजा की रक्षा करते रहें। पुरोहित कहता था कि यह राष्ट्र तुम्हें दिया गया है, ध्रुव की तरह दृढ़ता से इसकी रक्षा करो। इसके बाद वह सिंहासन की ओर बढ़ता था। उस पर आसीन होने के पूर्व वह स्वर्ण पात्र पर पैर रख के, सोने के पात्र पर पैर रख के खड़ा होता था तथा उसके सिर पर 109 छिद्र 109 होल 109 छिद्र वाले पात्र से पुरोहित मंत्र पढ़कर जल डालता था। फिर वह 3 पग चलकर सिंहासन पर चढ़ता था। प्रत्येक पग पर यह मंत्र पढ़ा जाता था। उसका हिंदी रूपांतर मैं बतला रहा हूं आपको। तुझे यह राष्ट्र दिया जाता है, तू इस राज्य का भार वहन करने वाला है तथा यह तुमको कृषि, कल्याण, समृद्धि और विकास के लिए दिया जाता है। अब राजा सिंहासन से उतरकर चमड़े का जूता पहन 4 घोड़ों वाले रथ में बैठकर कुछ दूर जाता था तथा शोभा यात्रा प्रारंभ की जाती थी। विद्यार्थियों, यह काफी नोटेबल है कि इसी समय से शोभा यात्रा की शुरुआत भारत में हुई है। जो आज भी विभिन्न अवसरों पर शोभा यात्रा आप देखते हैं, ये शोभा यात्रा इसी समय से शुरू की जाती है। 4 घोड़ों के रथ पर चढ़ना 4 वर्णों वाले राज्य पर शासन का द्योतक है। फिर लौटकर वह यज्ञ करता था। इस समय पुरोहित उसे दंड से स्पर्श करता था। अभिषेक के बाद पुरोहित काठ की एक तलवार लाकर राजा को देता था, जो क्रमशः पुरोहित, सूत सामग्री आदि के हाथों में दी जाती थी। इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि न्याय के संबंध में जो भी आदेश राजा के द्वारा दिया जाता था, उसे इम्प्लीमेंट करने का काम या राजा की तरफ से शासन करने का कार्य पुरोहित, सूत, ब्राह्मणी आदि के हाथों में आ जाती थी। तत्पश्चात द्यूत खेलने का विधान था। द्यूत मतलब समझ रहे होंगे, जुआ। राजा और प्रजा के बीच होता था यह द्यूत। उसमें दांव पर एक सामान्य व्यक्ति की गाय रखी जाती थी। यह परिचायक है कि सामान्य व्यक्ति का भाग्य राजा के हाथ में सौंप दी जाती थी, गाय की तरह। इसके बाद राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाता था और प्रार्थना की जाती थी कि क्षत्रिय सहायता करें तथा ब्राह्मण राजा की रक्षा करें। फिर राजा सिंहासन से उतरकर ब्राह्मणों को प्रणाम करता था। राजसूय यज्ञ के साथ ही राजा का राज्यारोहण संस्कार या राज्याभिषेक संस्कार समाप्त हो जाता था। लेकिन इसके बाद भी वह यदि चाहता तो ब्राह्मणों के साथ मिलकर वाजपेयी यज्ञ कर सकता था, या यदि वह राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हो या पूरे पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता हो, तो उस परिस्थिति में वह अश्वमेध यज्ञ कर सकता था। और अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से वह पृथ्वी के विभिन्न राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता था। लेकिन मूल रूप से आज मैं आपसे राज्याभिषेक, कोरोनेशन पर चर्चा करने की बात सोची थी। इसलिए मैंने राज्याभिषेक के संदर्भ में ही कुछ प्रमुख तथ्यों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।